के आश्रित असंख्य जीव भक्त इस भूमंडल पे हैं। आप सब रामार्चन के कथा सुने होंगे। रामार्चन की कथा में जिस समय भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान थे। उन्होंने देखा कि चारों तरफ जल ही जल है। उनके वो विचार होने लगा, मैं किस लिए यहाँ भेजा गया हूँ, किस कारण से मेरा ये रूप यहाँ प्रकट हुआ है। तप करने लगे, विचार रूपी तप। विचार करते करते उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, किस उद्देश्य से मेरा प्राकट्य हुआ है। व्यावहारिक भाषा में कहें तो जन्म हुआ है। उन्होंने अपने अंतरस्थ जो परमात्मा है, जो परम चेतना है, उससे प्रार्थना की कि मेरा यहाँ प्राकट्य किस हेतु से हुआ है। अंदर से शून्य में आवाज आई, जिसको लोग आकाशवाणी कहते हैं। आकाश यानी शून्य। अपने चित्त के अंदर, चिताकाश में, चिताकाश में ध्वनि हुई कि ब्रह्मन सृष्टि कुरु। उनको नाम दिया गया ब्रह्मा का, संबोधन किया गया। जिस प्रकार बच्चे का जन्म होता है तो उसको हम संबोधन करने के लिए एक नाम दे देते हैं, उस नाम से हम पुकारते हैं। अब सृष्टि करने की बात सुनने के बाद फिर विचार हुआ कि सृष्टि किस प्रकार की जाए। संकल्प करने लगे, परंतु संकल्प में शक्ति नहीं थी। संकल्प तो बहुत प्रकार से किया उन्होंने सृष्टि के विस्तार के लिए। फिर उन्होंने प्रार्थना की कि मेरे को जन्म देने वाले, प्रकट करने वाले, मेरे को आदेश देने वाले, कि सृष्टि का विस्तार करने की बात कहने वाले जो भी देव हैं वो मेरे नेत्रों के सामने प्रकट हों। भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि मैं सृष्टि करने के लिए बहुत कोशिश किया, परंतु कुछ होता नहीं है। संकल्प बहुत करता हूं, परंतु संकल्प क्रियान्वित नहीं हो रहा है। तब भगवान विष्णु ने कहा, रामार्चन करो। प्रश्न उठा के रामार्चन कैसे किया जाए।
तो उन्होंने उसकी विधि बताई। सर्वप्रथम राम भक्त आहूय, मतलब राम भक्तों को बुलाना चाहिए। मुख्य रामार्चन की कथा तो आपने 50 बार सुन रखी है, होते ही रहते हैं थोड़े थोड़े दिन में। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने रामार्चन के लिए राम भक्तों को प्रकट किया, क्योंकि सबसे पहली आवश्यकता रामार्चन की यही है, राम भक्त आहूय, मतलब राम भक्तों का आह्वान किया जाए, उनको आमंत्रित किया जाए, उनको बुलाया जाए। तो इस सृष्टि पे, सृष्टि के आदि, वैसे सृष्टि का आदि नहीं है, सृष्टि अनादि है। जब से परमात्मा है तब से सृष्टि है, और इसका अंत भी नहीं है। जब तक परमात्मा है तब तक सृष्टि रहती है, कभी अव्यक्त रूप में होती है, कभी व्यक्त हो जाती है। योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी महाराज राम जी से कहते हैं, जब से तिल में तेल है, कब से है तिल में तेल? जब से तिल है। दूध में मक्खन, जब से दूध है तब से उसमें मक्खन है। इसी प्रकार से ब्रह्म में सृष्टि कब से है? जब से ब्रह्म है। समुद्र में तरंगे कब से हैं? जब से समुद्र है। ये जो जगत को मिथ्या कहा जाता है, जिस प्रकार से कोई कहे कि समुद्र में तरंग जो है मिथ्या है, अर्थात रूपांतरण हो जाता है। अभी जो तरंग आ रही है कुछ ही क्षणों में वो विलीन हो जाती है, फिर नई तरंग आंदोलित होती है। इस प्रकार से तरंगें प्रकट होती रहती हैं, मिटती रहती हैं। इसी प्रकार से उस परमात्मा में असंख्य अनंत सृष्टियां प्रकट होती रहती हैं और विलीन होती रहती हैं। सृष्टि जो है उस परमात्मा से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। जैसे समुद्र की तरंग समुद्र से भिन्न नहीं है। तरंग केवल जल का उतार चढ़ाव है। इसी प्रकार से उस ब्रह्म में जो संकल्प हुआ है एको अहम बहुश्याम, तो उस प्रकार से ये तरंगें आंदोलित हो रही हैं। और जिस प्रकार से जल का एक छोटा अणु वो भी जल ही है, जल से भिन्न नहीं है। इसी प्रकार ये जीव अणु के रूप में है, सृष्टि जो है तरंग के रूप में है। ये दोनों उस परमात्मा से अभिन्न है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, ये जीव जो है परमात्मा का सनातन अंश है। यह शाश्वत है, यह सनातन है, आज और कल का नहीं है। ये मिटने वाला नहीं है। ब्रह्म जीव इव सह संघाती, ब्रह्म और जीव अलग नहीं होते हैं, कभी अलग नहीं होते। सहज स्वभाव से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जल के जितने अणु हैं एक दूसरे से जुड़े ही हुए हैं ना। जल के अणु को जल से अलग नहीं देखा जा सकता, परंतु कहने के लिए तो कहा जाता है कि जल का H2O अणु है, परंतु वो जल से भिन्न नहीं है। उसको अलग करके जल को नहीं देखा जा सकता, या वो स्वतंत्र अपने चाहे कि अपना अस्तित्व बना लें। हाँ, इतना जरूर है कि बिंदु जो है छोटा सिंधु है, और सिंधु जो है विराट बिंदु है। इसी प्रकार से उस अनोरण्याम महतो महानतम, अनोरण्याम
सूक्ष्माति सूक्ष्म अणु, और महतो महानतम, वो महान से महान है। तो हम ये बता रहे थे कि ये सृष्टि के प्राकट्य के समय ये जो बात है वो इस प्रकार से समझनी चाहिए कि जैसे अभी हम जिस पृथ्वी पे वर्तमान में बैठे हुए हैं, ये पृथ्वी एक दिन सूर्य के अंदर शून्य रूप में थी, आकाश रूप में थी। उस आकाश में एक वायु, जिसको आजकल की भाषा में गैस कह सकते हैं, गैस के रूप में जितनी ये धातुएं हैं, लोहा, चांदी, सोना, तांबा और भी, वो सब गैस के रूप में थे वहां। और उसी रूप में एक गैस का टुकड़ा अलग हुआ, वो जो पृथ्वी अलग हुई। और फिर वो जो टुकड़ा अलग हुआ धीरे धीरे ठंडा होने लगा, तो वो गैस जो है प्रवाही के रूप में, द्रव्य के रूप में, लिक्विड के रूप में आ गई। अभी भी आप देखते हैं जब ज्वालामुखी फटते हैं तो उसमें से लावा निकलता है, तरल प्रवाही के रूप में निकलता है। ऊपर का भाग ठोस हो चुका है, अंदर अभी उसमें वो द्रव्य रूप में है। फिर वो ये सब, तो इसी प्रकार से असंख्य पृथ्वियां जन्म ले रही हैं, असंख्य मिट रही हैं। ये सृजन, परावर्तन चल रहा है, अनवरत चल रहा है, ये रुकता नहीं है। कहीं हम इस रूप में अभी सब वनस्पति इत्यादि देख रहे हैं, और कहीं अभी क्या स्थिति है, वो आकाश के रूप में है। सूर्य एक छोटा सा तारा है, वो तारा जो है निहारिकाओं के अंदर असंख्य है, और वो असंख्य निहारिकाएं हैं। तो ये परमात्मा का जो सृष्टि का विस्तार है, इसको पूर्ण रूपेण समझना संभव नहीं है। हमारे बुद्धि बहुत छोटी है, नहीं समझ पाएगी। जिस प्रकार से कोई चम्मच से समुद्र को नापने की कोशिश करे, नहीं नापा जा सकता भाई। चम्मच से कैसे नापोगे? कितनी ही जिंदगी भर चम्मच से पलटते रहो, कितनी जिंदगी बीत जाएगी, परंतु समुद्र नापने में नहीं आएगा। इसी प्रकार से हमारी जो अल्प बुद्धि है वो उस परमात्मा को नहीं समझ पाती है, और परमात्मा और सृष्टि अभिन्न है। तो सृजन, पालन और परावर्तन अनवरत चल रहा है, और वो किसके द्वारा चल रहा है? उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वाशेष करीम सीताम न तो हम राम बलभम। वो जो आदिशक्ति भगवती जगदम्बा है, पराम्बा है, उसके द्वारा ये सब सृष्टि का सृजन, पालन, परावर्तन अनवरत हो रहा है, अनवरत हो रहा है। तो जब ये असंख्य ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मांड कहते हैं एक ब्रह्मा की सृष्टि को, उसमें रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। वो जो परमात्मा का विराट स्वरूप है, परमात्मा का जो आधिभौतिक स्वरूप है, उसमें करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं, एक एक रोम में, रोम रोम प्रति लागे। और एक ब्रह्मा, इसी प्रकार असंख्य ब्रह्मा है, एक ब्रह्मा नहीं है, असंख्य ब्रह्मा है। और उस ब्रह्मांड के अंतर्गत जब सृष्टि का
सृजन होता है, तो उसको, उसकी कथा ये जो रामार्चन में आई है उसकी आई है। वैसे सृष्टि अनादि है, ऐसा नहीं है कि सृष्टि आज और कल और रोज बन रही है, रोज मिट रही है। हमने सुना जगन्नाथ जी में रोज नया धान बोया जाता है, रोज नया धान कटता है और रोज नया धान का, चावल का ठाकुर जी का भोग लगता है। मैंने कहा ये कैसे संभव होगा भाई? फिर बाद में समझ में आया कि वहां चावल की खेती बराबर होती रहती है, लगभग रोज बोते रहते हैं और रोज जो तैयार हो गया है वो कटता है। वो नहीं कि जो बोया है आज वो ही कट जाएगा, वो नहीं कटता। तो इसी प्रकार से असंख्य सृष्टियां रोज बन रही हैं और रोज मिट रही हैं। जो बन रही है वो आज ही मिट जाए ऐसा नहीं है। वैसे ब्रह्मा का दिन जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा है हम सबके दिन की तुलना में। चतुर्युग सहस्रानी दिनम एकम पितामह, 4 युग 1,000 बार व्यतीत होते हैं तो वो पितामह ब्रह्मा का एक दिन होता है। 4,32,000 कलयुग की आयु, 8,64,000 द्वापर की आयु, 12,96,000 त्रेता की आयु, 17,28,000 सतयुग की आयु। ये चारों युग 1,000 बार, चतुर्युग सहस्त्रानी 1,000 बार जब व्यतीत होते हैं, दिनम एकम पितामह, पितामह का एक दिन होता है 12 घंटे का। उसी प्रकार से फिर रात्रि होती है। दिन में ब्रह्मा सृष्टि का फैलाव करते हैं, रात्रि में फिर सृष्टि को समेट के सो जाते हैं। जैसे फुटपाथ पे दुकान लगाने वाले सुबेरे आए, दुकान लगा दी, फैला दी, शाम को अपनी पोटली बांधी, सिरहाने रख के सो गए। इसी प्रकार से ब्रह्मा जो हैं प्रातः काल से, अभी ब्रह्मा का द्वितीय प्रहार्ध मतलब दोपहर चल रहा है, बपोर, इस समय ब्रह्मा का, आप संकल्प में बोलते हैं ना द्वितीय प्रहार्ध, अभी दोपहर हो रही है, अभी चलेगा लंबा कारोबार और फिर रात्रि होगी। संध्या समय ब्रह्मा जो है संध्या में बैठते हैं, विचार शून्य स्थिति में होते हैं, संकल्प शून्य अवस्था में होते हैं, सृष्टियां गिर जाती हैं। क्योंकि ब्रह्मा के संकल्प में सृष्टि का ये सब विस्तार हुआ है। ब्रह्मा ने कोई वस्तुओं से सृष्टि नहीं बनाई, संकल्प के द्वारा बनाई है। तो ब्रह्मा जी ने जब संकल्प किया राम भक्त, तो राम भक्त आ गए। सबसे पहले इस पृथ्वी पे राम भक्त आए, ब्रह्मा की सृष्टि में सबसे पहले राम भक्त आए। ब्रह्मा जी स्वयं राम जी के भक्त हैं, विष्णु स्वयं राम भक्त हैं। भगवान विष्णु ने भी रामार्चन यज्ञ किया है, ब्रह्मा जी ने भी किया है और शंकर जी ने भी किया है। आपने ये सब अनेकों बार सुन रखा है, तो हम केवल आपको इतना बताना चाह रहे थे। ये राम भक्त, राम जो आत्मा की भी आत्मा है, चेतना की भी चेतना है, अर्थात परम चेतन परमात्मा श्री राम। यशांशो जातो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स राम, जासु अंशते उपजई नाना शिव विरंची विष्णु भगवान। जिनके अंश से अनेकों अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश जायमान होते हैं, स राम, वही राम है। समय आने पे दाशरथी बभू, जब समय आता है तो दशरथ नंदन के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि दशरथ नंदन से पहले राम नहीं है, राम अनादि हैं। आदि अंत को जास ना पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। बिन पद चलई सुनई बिन काना, बिन करम करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बजोगी। वो जो परमात्मा श्री राम है, जो सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, वही
भगवान शंकर के इष्ट देव रघुवीर अर्थात रघुवंश में प्रकट होते हैं। तो परमात्मा जो है अनादि हैं और राम भक्त भी अनादि हैं। और जिस प्रकार से अनंत सृष्टियां हैं तो अनंत राम भक्त भी हैं। और परमात्मा ने एक से एक राम भक्तों को भिन्न भिन्न रूप में प्रकट किया है। जब नाभा स्वामी जी महाराज भक्तमाल में भक्तों का चरित्र लिखे तो नाभा जी महाराज गुरुदेव की सेवा में बैठे हुए थे। गुरुदेव जो है ध्यानावस्थित थे। ध्यान में ठाकुर जी की मानसिक पूजा चल रही। ठाकुर जी की मानसिक पूजा चल रही थी तो ठाकुर जी को मुकुट धारण करा दिया गया और मुकुट धारण कर श्रृंगार कर रहे हैं। मुकुट धारण करा दिया, माला चढ़ानी रह गई। अब माला चढ़ाते हैं, कठिनाई हो रही है मुकुट के ऊपर से पहनाने में, मुकुट को उतारना नहीं चाहते। एक बार ठाकुर जी को मुकुट धारण करा दिया तो उतारना नहीं चाहते। तो बड़े असमंजस में, दुविधा में अग्रजी महाराज ध्यान में ये सब मानसिक पूजा कर रहे थे। उसी समय स्वामी जी का, अग्रजी महाराज का कोई शिष्य जो जहाज से, पानी के जहाज से व्यापार के लिए जा रहा था और उसमें बहुत माल भरा हुआ था, भयंकर तूफान आ गया, चक्रवात, समुद्री चक्रवात। अब उसमें जहाज डगमगाने लगा। जब जहाज डगमगाने लगा तो उन्होंने अपने गुरुदेव अग्रजी का ध्यान किया। गुरुदेव आप ही रक्षा कर सकते हैं और कोई इस समय रक्षा नहीं कर सकता है। अब गुरुदेव का ध्यान भंग हो गया तो नाभा जी ने कहा, जो उनकी सेवा में पंखा झल रहे थे, उन्होंने कहा गुरुदेव आप ध्यान करते रहिए, वो जहाज को बचा दिया गया है, जहाज को बचा दिया गया है, आप ध्यान करिए। और जो ठाकुर जी को हार धारण करा रहे हैं, ठाकुर जी का मुकुट नहीं उतारना है, ठीक बात है, परंतु हार को खोला जा सकता है। वो जो पुष्पों का हार है उसको आप खोल लीजिए और पहना के फिर बांध दीजिएगा। ठाकुर जी की सेवा पूरी करके अग्रजी ने पूछा कि बेटा तुमको ये सब कैसे मालूम पड़ा कि भगत का जहाज डूब रहा है? कहा गुरुदेव आपका कृपा प्रसाद, आपका जो सिद्ध प्रसाद पाया है, आपका जो प्रसाद पाया है, आपकी कृपा से जो चरणोदक लिया है, उसका प्रभाव है। हो, उनका नाम नारायण दास जी था। तुम मेरी नाभि की बात समझ गए, इसलिए तुम्हारा नाम आज से नाभा स्वामी होगा। वो नाभा स्वामी जी जिन्होंने भक्तमाल की रचना की है। तो भक्तमाल में बहुत भक्तों का चरित्र है। उनके विषय में नाभा जी ने कहा, जब गुरुदेव ने कहा वत्स भक्ति के लिए सबसे मुख्य वस्तु भक्तों का चरित्र है। भक्तों के चरित्र को पढ़ने से, सुनने से, समझने से भक्ति हमारे हृदय में प्रकट होती है। तो आप ऐसा करो, नाभा स्वामी जी से कहा अग्रजी महाराज ने, आप भक्तों का चरित्र लिखो। कहा महाराज भक्त तो बड़ी विचित्र विचित्र भावनाओं में डूबे रहते हैं। हम कभी कोई भक्त बैकुंठ में भगवान की चरण सेवा कर रहा होगा, कोई साकेत में भगवान की सेवा में लगा हुआ होगा,
कोई कहाँ होगा, कोई कहाँ होगा। हम ध्यान करके, ध्यान की भी एक पहुंच होती है, एक स्थान विशेष तक। हम तो वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे? संत किस भाव में डूबे हुए हैं, भक्त किस भाव में डूबे हुए हैं, उनकी लीलाएं हम नहीं समझ सकते। तब कहा, परमात्मा ने मेरे नाभि की बात आपको समझाई। वो परमात्मा ही उन संतों का चरित्र भी आपको समझाएंगे। फिर उन्होंने भक्तमाल की रचना की। तो हम ये कहना चाहते थे कि भक्त असंख्य हुए हैं। देखो, ये जयदेव जी का बहुत चरित्र हमको नहीं मालूम है, इसलिए इतना लंबा चौड़ा ये सब कहना। जयदेव जी भक्तमाल में है, इनका भी चरित्र है। और एक देखते हैं किसी भक्त को कि इसका हृदय जो है कवि जैसा है, इसके द्वारा काव्य की रचना होनी चाहिए। तो भगवान उसके हृदय रूपी प्रांगण में सरस्वती को नचा देते हैं। दार सारद दारु नार सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी। जब उस कठपुतली को, सरस्वती रूपी जो कठपुतली है, हम सब भी कठपुतली हैं, सारी सृष्टि कठपुतली है, सूत्रधार तो वो परमात्मा है, वो सबको नचा रहा है। और शंकर ने पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती, दारू जोशित, दारू है ना लकड़ी, लकड़ी की पुतली, स्त्री कठपुतली को बढ़ाने के लिए सरस्वती को नचाते हैं, उसके अंदर से भाव पैदा होते हैं और भाव फिर वो कलम के द्वारा लिख दिए जाते हैं। काफी विस्तार से दिया गया है इनकी अनेक अनेक प्रकार की वार्ताएं, कथाएं, उसमें इनकी पत्नी के विषय में भी परम पतिव्रता थी वो, उसका भी उल्लेख आता है। परंतु उसमें इधर उधर हो जाएगा, कुछ कुछ चरित्र किसी का किसी में मिल जाएगा, किसी का किसी में मिल जाएगा। तो इसलिए बस हम इतना ही कह रहे हैं, उनका वर्णन किया है, उनका वर्णन किया है। और भगवान उन लीलाओं को सुनने के लिए, गोविंद का ये जो गीत है जयदेव जी के द्वारा जो रचित है, एक बैंगन के खेत में एक बालिका जो है वो गा रही थी, वो गा रही थी, और जगन्नाथ भगवान उसको सुनने के लिए वहां पहुंचे। ये क्या होता है, जो भगवान के इस प्रकार के विशुद्ध संत होते हैं, जाहि न चाहिए कभों कछु तुम सन सह सने, जिनको परमात्मा से किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है, वो परमात्मा को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं देना चाहते। भक्ति जिनकी निर्वासनिक है, भक्ति में अगर किसी भी प्रकार की अपेक्षा है, कामना है, तो वो भक्ति प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है। और नारद भक्ति सूत्र में स्पष्ट कर दिया गया, सा तस्मिन परम प्रेम रूपा अथातो भक्ति व्याख्यायाम। भक्ति क्या है? परमात्मा, और प्रेम केवल परमात्मा ही कर सकते हैं, या परमात्मा का कोई प्रेमी भक्त कर हो रहा है। अगर हमारा अभिमान गलित हो रहा है, भगवान की कृपा है, और अभिमान मजबूत हो रहा है, जैसे रावण इत्यादि, इनका अभिमान बहुत बढ़ गया। रहता तो किसी का नहीं है अभिमान,
किसी का अंकुरन होने पे उखाड़ दिया जाता है, किसी को वृक्ष बनाने के बाद उखाड़ा जाता है। बस इतना अंतर है। भगवान के भक्तों का अहंकार अंकुरन होते समय ही तोड़ दिया जाता है, और जो भगवत विमुख है उनके अहंकार को वृक्ष बना दिया जाता है, और वृक्ष बन के वो फिर जड़ के सहित गिरता है। तो भगवान अपने भक्तों के अहंकार को रहने नहीं देते। तो जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, अर्थात जिनके अंदर अहंकार नहीं है, और जो नारद जी के मन में अहंकार आ गया। अब नारद जी के मन में अहंकार आया तो भगवान ने सोचा कि चलो अभी अंकुरन हो रहा है, तोड़ दिया जाए। भगवान ने लीला रची। भगवान कुछ अमनस्क होके लेटे हुए हैं। नारद जी पहुंचे, चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। पूछा, भगवान आज कुछ आपकी तबीयत नासाद है, क्या बात है? कुछ तबीयत ठीक नहीं है क्या है? कहा कि हाँ नारद, कुछ सिर भारी भारी हो रहा है। तो कहा भगवान उपचार? अरे उपचार तो सरल है, परंतु परंतु क्या भगवान? पहले आप बताइए उपचार क्या है, फिर जो आप परंतु कह रहे हैं। नारद, उपचार तो यह है किसी भक्त की चरण रज मिल जाए और उसको लगा लें, ठीक हो जाएंगे। नारद ने कहा अभी मैं लेके आता हूं। नारद चल दिए। मनोगति है उनकी, मन से किसी भी भक्त से जाके धूली भगवान को देंगे। समझते हो इसका परिणाम क्या आएगा? चरण लेके पहुंचे। भगवान ने कहा नारद, तुम अपने चरण की धूली नहीं दे सकते थे क्या? मैं आपको अपने चरण की धूली? कहा गोपियों ने कैसे दे दी? कहा कि उन्होंने तो कहा है कि अरबों जन्मों तक भी हमको नरक जाना पड़े तो स्वीकार है। तो प्रेम अब सुख में देखने के लिए सब कुछ सहन करने को तैयार है। नरक परऊं बरसुरपुर जाऊं, जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पितु भाई, सब संसार में आग लग जाए, परंतु मेरे घर से जो भक्त हैं उनकी जो संत महापुरुष जो बानीय हैं, ऐसे जो संत महापुरुष हैं, ऐसे जो भक्त हैं, तो जयदेव जी उसी कक्षा के महापुरुष, और उनके जो गीत गोविंद के रूप में रचित काव्य है उसको सुनने के लिए भगवान बैगन के खेत में पहुंच गए। अब बैगन में क्या होता है? रेंगना तो आप तो जानते हो। वैसे यहां रेंगन गांव भी है, सामने ही है, सामने। उसमें कांटे भी होते हैं, कांटे। तो भगवान का जो उत्तरीय वस्त्र है, बहुत कोमल वस्त्र, वो उसमें फंस गया, पर मजबूत बहुत। भगवान को पुजारी भोग के लिए प्रार्थना किए कि प्रभु राजभोग का समय हो गया है, पधारो। भगवान वहां से दौड़े। वहां 56 भोग लगे, पूजा आखा टूट के चिपक गई थी। वो तो चिपका के लाए थे दिखाने के लिए, बताने के लिए, अपने भक्त की महिमा को प्रकट करने के लिए।
और बस पुजारी ने ठाकुर जी का भोग लगाया, भगवान से पूछा प्रभु ये सब कांटा वांटा कहाँ लगा के लाए हो? बताया कि वहां इस प्रकार से बाली का, बच्चे जो है ना भगवान को इसीलिए प्रिय हैं, निष्कपट है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को निर्मल मन पसंद है, उनको ये कपट छल छिद्र, हम क्या हैं जैसे हैं वैसा नहीं बताना चाहते, हम अपने को कुछ विशिष्ट बताना चाहते हैं, हम श्रेष्ठ हैं। अब देखो समाज में जो व्यक्ति जिस स्थिति में है उससे अपने को श्रेष्ठ बताने को न्यून बताने की कोशिश करता है। एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारे हो दीन बंधु भगवान। हनुमान जी महाराज नहीं है वो ऐसे मंद मोह बस, हो ही नहीं सकता। ज्ञानी नाम अग्रगण्य सकल गुण निधानम। गीत गोविंद सुनने के लिए भगवान जब बैंगन के खेत में पहुंचते हैं तो पुजारी ने उस खेत के मालिक को और उस बच्ची को कहा कि रोज यहाँ भगवान को गीत गोविंद सुनाओ, गीत गोविंद सुनाओ। व्यवस्था दी गई। तो गीत गोविंद ऐसी रचना है, अध्यायी का वर्णन सबसे पहले भगवान की जो अन्य अन्य लीलाएं हैं, गोवर्धन लीला शुरू तो वहां से करते हैं, पूतना, और भगवान ने उसका पान किया। अगर हम उनको दूसरों को पापी समझता है, संत परमहंसों को कभी पापी नजर नहीं आते, चल निष्कपट है, कर रही है, मन में गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि हमारे अंदर पाप है इसलिए हम उसमें पाप देखते हैं, नहीं दिखाई देता। तो ये चाहे गीत गोविंद अथवा रास पंचाध्यायी, ये सब श्रवण करने का अधिकार जिनके अंदर भगवताकार बुद्धि है, हो गई है, वो ही इसको सुने पढ़ें बोलें, तब तो ठीक है। नहीं तो उनके मन में जो अंदर पाप भरा हुआ है वो नजर आएगा, वो नजर आएगा। रस की धारा प्रवाहित हुई है, प्रेम रस की धारा, अमृत धारा प्रवाहित हुई है। इसी प्रकार से गीत गोविंद में वही प्रेम रस प्रवाहित होता है। ये बड़ा पवित्र काव्य है, संस्कृत में है। अगर प्रेरणा आपने जयदेव जी और वो संदेश जो मिलता है वो पूरा पूरा कहा गया है कि किस प्रकार से, तो इसमें गीत गोविंद में प्रवेश मिल सकता है। और गीत गोविंद अगर परमात्मा जिस शरीर को निमित्त बना के गाने का अवसर देंगे तो वो स्वयं सुनने के लिए आते हैं। भगवान स्वयं, जैसे आप सब जानते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ रघुनाथ जी की कीर्ति का गान होता है वहाँ वहाँ श्री आंजनेय, श्री हनुमान जी महाराज, भगवान उपस्थित हो जाते हैं। परंतु उमा मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। वो बेचारा दया के पात्र, मुकुर मलिन, जिनका हृदय रूपी दर्पण साफ नहीं है, और जिस दृष्टि से परमात्मा देखा जाता है वो दृष्टि नहीं है। राम रूप देखें किम दीना, तो वो बेचारे दया के पात्र राम जी को कैसे देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। राम जी का दर्शन इसीलिए दुर्लभ है, इसीलिए दुर्लभ है। वो तो सब जगह पर, कहो सो कहा जहां प्रभु नहीं, सब जगह है परमात्मा, परंतु विमूढ़ा नानु पश्यंती, पश्यंती ज्ञान चक्षुषा। वो मूढ़
नहीं देख पा रहे, हम मूढ़ इसलिए नहीं देख पा रहे हैं कि वो ना तो हमारे पास दृष्टि है, ना शुद्ध अंतःकरण है। अंतःकरण भी शुद्ध नहीं है और वो दृष्टि भी नहीं है। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, वो शिव नेत्र खुलने से बड़ा लाभ मिलता है, बड़ा लाभ मिलता है। चितवत काम भयो जरि छारा, जब शिव नेत्र खुलता है उससे दृष्टि से कामनाएं सब नष्ट हो जाती है। चितवत काम भयो जरि छारा, छार हो गया, राख बन गया। शंकर जब भगवान श्री राम पंचमुख है, पंचमुखी है, तो प्रत्येक मस्तिष्क पे 3 नेत्र हैं, 2 यहां और एक शिव नेत्र। तो शिव नेत्र काम को जला के खाक करता है और राम का साक्षात दर्शन कराता है, साक्षात दर्शन। जब हमारा शिव नेत्र खुल जाता है तो हमको राम जी का साक्षात्कार होता है। बिना शिव नेत्र के राम जी नहीं दिखाई देते। राम जी को देखना है तो शिव नेत्र से देखा जा सकता है, नहीं तो हम तो लगेगा कि कार जान अधिकारी, जो विकारों से रहित है, जिसका तो हर एक नहीं देखता। तो इससे मानस पुत्र वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। बहुत लंबे समय तक कर्म कांड किया, योग वासिष्ठ में पूरा ज्ञान का उपदेश दिया। कर्म कांड ज्ञान सबसे परिपूर्ण है, सबसे परिपूर्ण है। बहुत लंबे समय का अनुभव। भगवान श्री राम से निवेदन करते हैं, प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कबहू न जाई। हृदय का जो मल है, हृदय की जो अशुद्धि है, प्रेम भक्ति रूपी जल के बिना कबहू न जाई। आप कपड़े पे कितने ही कीमती साबुन, डिटर्जेंट और भी इत्यादि जो कुछ भी केमिकल्स हैं जो कपड़ों को साफ करने वाले हैं, खूब प्रयोग करो, बिना पानी के कपड़ा साफ नहीं होता। कितने ही कीमती से कीमती आप ले आओ केमिकल, परंतु पानी चाहिए। और वो पानी क्या है? प्रेम भक्ति जल। उसके बिना हृदय साफ नहीं होगा। कपड़े तो भले साफ हो जाए, परंतु कहोगे हम तो ड्राई क्लीनिंग कराएंगे, परंतु हृदय की ये ड्राई क्लीनिंग नहीं होने वाली। वैसे उसमें भी लिक्विड पेट्रोलियम पेट्रोल चाहिए, कुछ चाहिए, उसमें भी लिक्विड तो चाहिए ना। तो जो भी है, कहने का मतलब ये है, जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, हृदय साफ होगा, स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, ज्ञान वैराग्य रूप में खुलेंगे, कामनाएं समाप्त हो जाएंगी। जहां काम तह राम नहीं, जहां कामनाएं हैं वहां राम नहीं, राम जी पलायन कर जाते हैं। और जहां राम आए तो काम पलायन कर जाता है। दोनों एक साथ नहीं टेरते। हमारा हृदय निष्काम होगा, बस कुछ नहीं चाहिए, कुछ प्रभु जथा लाभ संतोषा, जो परमात्मा ने दिया है बहुत है। जिस परिस्थिति में परमात्मा ने रखा है स्वीकार है, कुछ नहीं चाहिए हमको। ना तो भगत बनना है, ना हमको कुछ पाना है, कुछ नहीं चाहिए। और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र खुल जाएंगे, परमात्मा सामने है। और गीत गोविंद जो गाएंगे और उनके सामने जो भगवान आएंगे वो हम देख सकेंगे। भगवान तो आते हैं, भगवान आएंगे, जरूर आएंगे, परंतु हमको देखने के लिए अपने आप में वो पात्रता पैदा करनी पड़ेगी। और जब तक वो पात्रता हम में नहीं आ रही, तब तक वो परमात्मा नहीं दिखाई दे रहे हैं। जरूर हैं वो। जय श्री राम।
महाराज जी का परिचय आप सब को हम थोड़ा सा संक्षिप्त में। दिल्ली में हरिहर बाबा का एक बड़ा पवित्र आश्रम बाबा मंगलदास जी महाराज के द्वारा स्थापित हुआ, और उसी में धर्मदास जी बाबा एक बहुत बहुत अच्छे संत सेवी संत और हैं, और महाराज जी का भी खूब संतों के प्रति बहुत बहुत प्रेम भाव है। सब जगह संतों की सेवा। अभी मालसर में आप विराजमान हैं, और वैसे तो